संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद और ट्रेड यूनियन के औद्योगिक हड़ताल का समर्थन करते हुए जीविका बचाओ आंदोलन समिति ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने संयुक्त रूप से जमीन बचाओ जीविका मार्च निकाली, जिसे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन की उत्तर प्रदेश इकाई ने भी अपना समर्थन दिया। गांधी मूर्ति से शुरू हुआ मार्च जिलाधिकारी कार्यालय पर जाकर संपन्न हुआ, साथ ही एक सभा में परिवर्तित हो गया। अपने संबोधन में वक्ताओं ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकारें गरीबों, किसानों और मजदूरों को राहत देने के बड़े बड़े वादे कर रही है, लेकिन हकीकत इसके विपरीत है। केंद्र और प्रदेश सरकार इनका खून चूसने का काम कर रही है। केंद्र सरकार कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए गरीब लोगों को उनके अधिकार से वंचित करना चाहती है। वक्ताओं ने कहा कि मुरादाबाद में एमडीए द्वारा 11 गांवों की बेशकीमती और बहुफसली जमीन को अधिकृत करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कहा गया कि एमडीए को मनमानी नहीं करने दी जाएगी, चाहे इसके लिए कितनी भी लंबी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े। वक्ताओं ने कहा कि सरकार मजदूर, किसान, फड़ पटरी, ठेले और ई रिक्शा वालों को बर्बाद कर रही है, उनकी जीविका पर बुलडोजर चला रही है। इसके खिलाफ लंबी लड़ाई लड़नी होगी। वक्ताओं ने कहा कि मुरादाबाद की कपूर कंपनी स्थित अंग्रेजों के ज़माने की 100 साल पुरानी फल सब्जी मंडी को बुलडोजर द्वारा उजाड़ दिया गया। इसके खिलाफ 6 महीने से भी ज़्यादा का समय हो गया है। कलेक्ट्रेट पर धरना जारी है, बावजूद फल सब्जी वालों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। फल सब्जी मंडी को बहाल किए जाने पर जोर दिया गया। इस दौरान चेतावनी दी गई कि उनकी मांगें पूरी की जाए और अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो 29 फरवरी को जमीन बचाओ जीविका बचाओ को लेकर डीएम कार्यालय पर विशाल धरना दिया जाएगा। प्रदर्शन के विषय में जानकारी देते हुए जीविका बचाओ आंदोलन समिति के अध्यक्ष हरकिशोर सिंह, एडवोकेट, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के जिला प्रभारी अविनाश चंद एडवोकेट और सचिव मोहम्मद गौरी एडवोकेट और एक किसान ने संयुक्त रूप से क्या कहा, आइए सुनते हैं। जिसमें ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन, आंगनबाड़ी कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन और जीविका बचाओ आंदोलन समिति ने संयुक्त रूप से अपनी मांगों को लेकर ये गांधी मूर्ति कंपनी बाग से ये मार्च निकाला है, जमीन बचाओ जीविका बचाओ मार्च। और इसके माध्यम से हम ज्ञापन देंगे श्रीमान जिलाधिकारी के मार्फत माननीय प्रधानमंत्री जी को। इसमें हमारी मांग है कि जो 11 गांव की जो मुरादाबाद से सटे हुए 11 गांव हैं, उनकी जो 20,000 बीघे ज़मीन और प्लाट, मकान, दुकान जो एमडीए अर्जन करना चाहता है उस पर रोक लगनी चाहिए। दूसरी बात, जो हमारा जो मंडी समिति जो कपूर कंपनी मंडी है उसको जो तोड़ा गया बुलडोजर से, उसको बहाल किया जाए। 629 दिन आज हमारे आंदोलन को हो गए हैं। तीसरी, जो आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन की मांग है कि उनको रिटायरमेंट पे पेंशन दी जाए, उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। इन सारी मांगों को लेकर अलग अलग सभी संगठनों का ज्ञापन आज माननीय प्रधानमंत्री को जाएगा श्रीमान जिलाधिकारी के माध्यम से। मैं आपका और किस संगठन मेरा नाम अविनाश चंद है, मैं ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन का जिला प्रभारी हूँ। ये एमडीए ने 23 जून 2023 को नोटिफिकेशन जारी करके शिवालिक सिटी के नाम पर शहर से सटे हुए 11 गाँव की बहुफसली बेशकीमती जो जमीनें हैं उसे व्यापार करने का इसने एक नोटिफिकेशन जारी किया। उसमें जो शहर से लगे हुए हजारों प्लाट धारक हैं, जिन्होंने बड़ी मजबूरी से थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर जिन्होंने प्लाट खरीदे, आज वो एमडीए उसे कौड़ियों के भाव में हथियाना चाहता है। और ये योजना किसी शहर के विकास के नाम पर नहीं होगी। ये विकास नहीं है, ये केवल ये जमीनें लेकर बड़े बड़े अडानी अंबानी जैसे कॉर्पोरेट घरानों को दिया जाएगा और उसमें वो उनके तमाम चीजें उस पर खुलेंगी। क्या मांग करना चाहते हैं? मेरा ये है कि ये नोटिफिकेशन तुरंत जो है एमडीए रद्द करे, यही हमारी जी। किन मुद्दों को लेकर आज ये प्रदर्शन किया? आज जैसा कि सभी जानते हैं, पूरे भारत में जो एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा है और तमाम जो सामाजिक संगठन है, महिलाओं के संगठन है और जो ट्रेड यूनियन है, उनकी तरफ से एक आज पूर्व घोषित कार्यक्रम तक 16 फरवरी को हम भारत बंद, भारत से ग्रामीण और जो औद्योगिक क्षेत्र है उसको हम बंद रखेंगे। उसी के परिप्रेक्ष्य में उसका समर्थन करते हुए हमारे संगठन ने भी आज गांधी मूर्ति जो सिविल लाइन में है वहाँ से लेकर जिलाधिकारी महोदय तक एक मार्च निकाला है और अपनी अलग अलग मांगों को लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपा है। हमारी तरफ से एक ज्ञापन दिया गया है कि जो मुरादाबाद शहर है उससे सटे जो 11 गाँव हैं उनकी लगभग 20,000 बीघे जमीन का जो नोटिफिकेशन जून 2023 में एमडीए ने निकाला था,
उसमें इतनी बहुफसलीय जो ज़मीन है वो चली गई, छीन ली जा रही है लगातार जबरदस्ती। और ख़ास तौर से सबसे बड़ा दुख उन लोगों को है जो शहर के जो छोटा मोटा रोजगार करके प्लाट लिया था, जिन्होंने बहुत महंगे में प्लाट लिया था, और उन प्लाटों पर भी वो लगातार अपना कब्जा करना चाह रहा है। और हमारी कई बार मांग, इसमें पहले भी हम ज्ञापन दे चुके हैं कि उस नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए, जिससे किसान भी बच जाएं और जो प्लाट वाले हैं जो वो बिल्कुल बेघर हो जाएंगे। उन्होंने बहुत ही एक पैसा जोड़कर वहाँ प्लाट लिए थे उस क्षेत्र में, लेकिन लगातार एनडीए हिटलरशाही चलाकर अपना बुलडोजर वहाँ ले जाता है, किसानों को परेशान करता है, प्लाट वालों को डराता धमकाता है। हमारी ये मांग है कि कोई भी टाउनशिप इतने बड़े एरिया में कभी नहीं बनती। टाउनशिप का एक एरिया होता है 200 बीघे 300 बीघे, लेकिन 20,000 बीघे जमीन का कोई एरिया इतना बड़ा किसी टाउनशिप नहीं बनती। जबकि पहले से ही मुरादाबाद में नया मुरादाबाद खाली पड़ा है, आवास विकास खाली पड़ा है, एकता विहार कॉलोनी तमाम खाली पड़ी है। लगातार नीलामी के लिए सरकार निकालती है कि वहाँ जमीन लो, प्लाट ले लो, लेकिन जब वो खाली पड़ी है तो अलग से किसी टाउनशिप की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारी मांग है उस नोटिफिकेशन को रद्द। आज देश का हर किसान, हर प्लॉट वाला, हर दुकान वाला, हर जो छोटी छोटी दुकानें जिन्होंने और अपने मेहनत मजदूरी करके जो आपने 100 गज 50 गज और जो कई और विधवा औरतों ने, विधवा बच्चों ने, अनाथ बच्चों ने जो किसानों से 50 गज 100 गज और 150 गज जो प्लॉट लिए हैं, आज ये जो एमडीए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण है, ये जबरदस्ती 11 गाँव की जमीन लेके उन सब पर जो सबको जो प्लॉट वाले हैं, प्लॉट वालों को जमीन है, जमीन वालों को हटना चाहता है। तो हमारी सब लोग यही राय है कि जो आज घर से बेघर होने जा रहे हैं लोग, आप किसान के पास केवल खेती के लिए किसान रोजगार आज आदमी के पास है नहीं। किसान खेती करता है, उसमें से अपना आजीविका के लिए कुछ अनाज बेचता है, कुछ खाने के लिए बनाता है। क्या मांग करना चाहते हैं? हमारी सर मांग यही है कि एमडीए उसको जो नोटिफिकेशन 2023 जून में किया है उसको मतलब रद्द। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन की प्रदेश महासचिव शशि बाला द्वारा मांग उठाई गई कि आंगनबाड़ी कर्मचारी को सरकारी कर्मचारी का दर्जा और न्यूनतम 35,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाए। सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष की जाए। रिटायर होने पर उन्हें पेंशन दी जाए। रिक्त पदों पर जल्दी भर्ती की जाए। इस दौरान प्रताप सिंह, संतोष सिंह, शिवलाल, सुशील कुमार, नेत्रपाल सिंह, अशोक कुमार, सुखदेवी, पूजा, श्याम, नसीम वारसी, नासिर हुसैन, लालता प्रसाद और विनोद कुमार, एडवोकेट सहित भारी संख्या में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे।